आपको ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के वचनों को नहीं मान सकता, परमेश्वर में मैं आगे बढ़ नहीं सकता, जैसा परमेश्वर के वचन कहता है उसके बिल्कुल मैं उलट अपने आप कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये चीज़ें अपने आप मेरे शरीर में कैसे हो रही हैं। तो परमेश्वर का वचन आपसे आज इस विषय में बात करेगा कि जो आप नहीं कर पा रहे हो वो क्यों नहीं कर पा रहे हो, और ऐसा आपके जीवन में क्यों होता है। जब आप मसीह यीशु में आते हो, आप परमेश्वर में आते हो, परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानते हो, तो आपके साथ ये लड़ाई क्यों होती है और परमेश्वर ने ये सब क्यों ठहराया है। आज हम परमेश्वर के गहरे वचन के द्वारा जानेंगे, परमेश्वर के गहरे भेदों को जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। हमारी मुश्किल परिस्थितियों के विषय में, हमारे साथ जो लड़ाई हो रही होती है, जो हम चीजें कर नहीं पाते हैं, परमेश्वर में आके परमेश्वर की आज्ञाओं में चलकर हम वो चीजें कर नहीं पाते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बात करता है। परमेश्वर के वचन में आज हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की 12:9। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह ही बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ जो है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरी ग्रेस है, वो तुम्हारी निर्बलताओं में ही सिद्ध होती है। यदि आप निर्बल हो किसी चीज को करने में, आप कर नहीं पा रहे हो, मसीह यीशु में आके परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मान नहीं पा रहे हो मसीह यीशु में आके, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरा अनुग्रह ही बहुत है तेरे लिए। क्योंकि जब तू निर्बल होगा, जब तू कर नहीं पाएगा चीजों को, जब तू चाहेगा कि मैं करना चाहता हूं लेकिन जब तू कर नहीं पाएगा, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी सामर्थ जो है तेरी निर्बलताओं में सिद्ध होगी। जब तू चीजों को कर नहीं पाएगा, तू परेशान रहेगा कि मैं करना चाहता हूं, मैं सही चीजों को करना चाहता हूं, पर मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तू निर्बल होगा तब तू सामर्थी होगा, तब मेरी ग्रेस और मेरा जो अद्भुत सामर्थ्य तेरे ऊपर प्रकट किया जाएगा, और उसके बाद तू कर नहीं पाएगा। इसलिए जो भी आज हताश है, परेशान है, मसीह यीशु में आने के बाद परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं चल पा रहे हैं, परीक्षाओं में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को मानना चाहते हैं, पाप से छूटना चाहते हैं और वो पाप से छूट नहीं पा रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्योंकि जब जब तू निर्बल होगा तब तक तू सामर्थी होगा। जब तू निर्बल है इन चीजों को करने में, जो मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तेरी निर्बलताएं हैं उसी में मेरी सामर्थ प्रकट होगी, मेरी शक्ति, मेरी अनुग्रह, मेरा ग्रेस जो भी है वो तेरी निर्बलताओं में ही प्रकट होगी। इसलिए जब भी आपके साथ ऐसा होता है, आप चीजों को कर नहीं पा रहे हो, आप करना चाहते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना चाहते हो, या सेवकाई करना चाहते हो, या कुछ भी परमेश्वर के लिए आप करना चाहते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप कर नहीं पाते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलताओं में सिद्ध होगी। जब तुम करने में निर्बल हो, तो परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ तुम्हारे ऊपर छाया कर। कह रहा है मैं बहुत ही आनंद से, बहुत खुशी से घमंड करता हूँ अपनी निर्बलताओं में। जब मैं चीजों को करने में निर्बल हूँ, जब मैं ये चीज कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं बहुत आनंदित होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर अब मुझे बल देगा, परमेश्वर अब मुझे सामर्थ देगा, और उसी सामर्थ के द्वारा अब मैं वो चीजें करने पाऊँ। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में, संकट में प्रसन्न हूँ। पौलुस कहता है चाहे जैसी परिस्थितियां मेरी लाइफ में हो, मैं चाहे चीजों को करने में निर्बल हूँ, चाहे मेरे पास घटी है, चाहे मुसीबत है, चाहे संकट है, चाहे निर्बलताएं मेरी लाइफ में है, तो पौलुस कहता है कि मैं घमंड करूंगा और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ मेरे ऊपर छाया करती है। जब आप जानते हो कि परमेश्वर की अद्भुत छाया आप पर सामर्थ करती है, तो कोई भी निर्बलताएं आपको क्यों ना घेरे हुए, वो उसका थोड़े समय है कि वो आपके पास रहेगी, क्योंकि परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, परमेश्वर आपको शक्ति देगा, परमेश्वर आपको बल देगा उन सामर्थ्य से आपको छुड़ाने के लिए। पौलुस कहता है जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब सामर्थ्य होता हूँ। जब भी आपकी लाइफ में कोई निर्बलताएं आपको घेर लेती है, वो किसी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां खराब हो, चाहे बीमारी हो, चाहे आप कुछ करना चाहते हो कर नहीं पाते हो, चाहे आप सेवकाई में जाना चाहते हो आप कर नहीं पाते हो, जो भी काम आप कर नहीं पाते हो वो कुछ भी क्यों ना हो परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब जब तू निर्बल होगा तब तब तो सामर्थी होगा। जब आपके जीवन में निर्बलताएं आएंगी तभी भी आप सामर्थी बनोगे। परमेश्वर के गहरे वचनों के द्वारा आप जान सकते हो कि पौलुस क्या बात करता है अपनी मुसीबत के विषय में, अपनी निर्बलताओं के विषय में, अपनी कमियों के विषय में, अपने संकटों के विषय में पौलुस क्या बात करता है। क्योंकि जब भी मसीह यीशु में आते हो तो ये सब का आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस चीजों का सामना सभी ने किया है। पौलुस भी इन चीजों से निकल चुका है, और पौलुस ने क्या कहा है कि जब भी मैं ऐसी स्थिति में रहता हूँ, जब भी मैं ऐसी परिस्थितियों में रहता हूँ, मैं
घमंड करता हूँ, क्योंकि मसीह की सामर्थ है जो मुझ पर छाया करती है। ऐसे आपके जीवन में भी कोई घटी हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी आप करना चाहते हो कर नहीं पाते हो, तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करती है। अब वो आपको बल देगी, शक्ति देगी, उन चीजों से आपको निकालेगी। परमेश्वर का अनुग्रह ही बहुत है आपकी परिस्थितियों से आपको निकालने के लिए, क्योंकि जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही हैं वो आपको बलवंत करने के लिए, मजबूत करने के लिए, के ऊपर आपका विश्वास बढ़ाने के लिए ये प्रॉब्लम्स आपके ऊपर परमेश्वर डालता है। इसीलिए आपको बहुत ही शांतिपूर्वक परमेश्वर की हजूरी में रहना है। परमेश्वर ने जो परीक्षाएं आपके जीवन में डाली है उसके लिए आपको घमंड करना है, आनंद करना है, ताकि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में भी पूरा हो। क्योंकि इस वचन से आप जान चुके हो कि इस वचन का क्या मतलब है, कि जब भी आप चीजों में निर्बल हो, कुछ भी आप कर नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना है। किसी की छाया जो है वो आपके ऊपर रहती है, इसलिए आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्योंकि जब भी आप आते हो ये निर्बलताएं आपको घेरती है, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है, आपको परमेश्वर को छोड़ना नहीं है, आपको हियाव नहीं छोड़ना, आपको हिम्मत नहीं हारना कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो भी कुछ होगा परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, आपकी कोशिश करने से बाहर है, क्योंकि आप ये काम नहीं कर सकते हो। परमेश्वर का अनुग्रह ही आपके ऊपर जब आएगा तो आप सही कामों को करोगे, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, वो चीजें आप तभी कर सकते हो जब परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की आग आपके ऊपर आएगी। तो परमेश्वर ने कहा सब चीजों में मेरा अनुग्रह ही आपके लिए बहुत है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आप कहीं से भी क्यों ना लड़ाई कर रहे हो, कहीं से क्यों ना परेशान हो, आपको ये बात याद रखने की आपके ऊपर छाया करता है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको बल देगा, बढ़ाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में आई हैं, ये परमेश्वर ही अलाउ करता है आपको मजबूत बनाने के लिए, आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपको निर्बलताओं से छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ही ये आपके जीवन में करता है, ताकि परमेश्वर आपको सामर्थी बना सके, परमेश्वर आपको अपनी आज्ञाओं में चला सके, ताकि परमेश्वर आपको बता सके कि तू कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही तू इन चीजों को कर रहा है। क्योंकि यदि आप चीजों को कर पाते तो आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं होती, और इसीलिए हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या, परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। क्योंकि हमारे बल से ये बाहर है, हमारी सामर्थ से बाहर है कि हम परमेश्वर के वचनों को माने या परमेश्वर की कोई भी आज्ञा हम मान सके, क्योंकि हम नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा, बल देगा, उसके बाद ही हम अपनी निर्बलताओं से, अपनी कमियों से छुड़ाए जाते हैं। जो कमियां हमको घेर लेती हैं, परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको उन चीजों से छुड़ाता है। और परमेश्वर ये अलाउ करता है ऐसी परिस्थितियां, ताकि परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ा सके। तो जो भी व्यक्ति परीक्षाओं में है, जो भी दुखी में है, परेशानी में है, जिनकी लड़ाई चल रही है, जो आत्मा और शरीर की लड़ाई में फंसे हुए हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो विश्वासी हैं, परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, उनके साथ ये चीजें जरूर होती हैं। तो वो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि उनको परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना है, और परमेश्वर पर विश्वास करना है कि उसका अनुग्रह ही आपको उन चीजों से छुड़ाएगा। क्योंकि जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये सब उनके जीवन में होता है। तरह तरह की परीक्षाएं परमेश्वर उनके जीवन में अलाउ करता है, ताकि परमेश्वर आपको बल दे सके, सामर्थ दे सके, और विश्वास को आपको बढ़ा सके। आपका विश्वास केवल परमेश्वर पर रहे और किसी चीजों पर ना रहे। आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कोशिश की है, उसके बाद मैं कर नहीं पाया हूं। आपको ये लगे कि ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर ने ही सब कुछ किया, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं। तो आज हम ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करेंगे जो परीक्षाओं में है, दुखी में है, परेशानी में है, जो चीजों को कर नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आज आपको अद्भुत बल और शक्ति देगा इस प्रार्थना के द्वारा। तो आज हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना अपने मन से परमेश्वर को पुकारो, ताकि परमेश्वर आपको छुए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए, परमेश्वर जो भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर वो परीक्षाओं में है, परमेश्वर दुखी में है, घटी में है, परमेश्वर तो उनको बल दे, शक्ति दे। परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर उनके सामने जीरो कर दे। परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्तियों की ताकत को तोड़ दे। परमेश्वर उनके जीवन में जो भी पाप की ताकतें परमेश्वर उनको परमेश्वर के वचनों को मानने से रोकती है, वो तोड़ दे परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा तेरा अनुग्रह ही बहुत है और तेरी छाया ही परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उसे बल देगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की इन लोगों को तू बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि ये उन वचनों को मान सके। परमेश्वर जिन चीजों के लिए सफर कर रहे हैं, जो चीजें करना चाहते हैं परमेश्वर पर कर नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए कि वो करने पाए। यीशु मसीह के नाम में तेरा अद्भुत ग्रेस, तेरा अद्भुत अनुग्रह इनके जीवन में छा जाए परमेश्वर, और ये उन चीजों को करने पाए जो ये चीजें करना चाहते हैं। मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।
परमेश्वर आपको बल देगा, शक्ति देगा और आप परीक्षाओं में निकलोगे और अपनी निर्बलताओं से भी आप निकलोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जो भी आपके जीवन में हो रही है, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए बने रहो, खड़े रहो, अड़े रहो, ताकि परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप देख सको, परमेश्वर पर विश्वास को बढ़ा सको, परमेश्वर आपको वहां पर लेकर जा सके जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। जिस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो ब्लेसिंग परमेश्वर आपको वहां तक लेकर जाएगा। यदि आप बने रहोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, लाख मुसीबत में भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ोगे, तो परमेश्वर वो चीजें आपको देगा जिस चीजों के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में वादा किया है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी परीक्षाएं, परिस्थितियां आपको घेर लेती है, आपको सबसे ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और अपना विश्वास को बढ़ाए, ताकि परमेश्वर आपको वहां तक लेकर जाए। क्योंकि ये शैतान की ताकतें घेरती है ताकि आपके विश्वास को वो हिला सके, आपको गिरा सके, आपको क्विट कर सके। वो आपको बार बार ये चीजें दिखाएगी कि नहीं, तुझे छोड़ देना चाहिए, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन आपको तब भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, शैतान की बातों को आपको नहीं सुनना है। जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर वहां तक लेकर जाता है जो कॉलिंग परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, परमेश्वर वहां तक आपको लेकर जाएगा। जब आप बने रहोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, उसके बाद आप वो कामों को देखोगे जो आप चाहते थे आपके जीवन में ये काम हो। उसके बाद वो सब काम आपके जीवन में होना शुरू होगा जब आप परमेश्वर में बने रहोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे। इसीलिए परमेश्वर में बने रहे दृढ़ता से, और प्रार्थना में रहे, और बाइबल को पढ़े। और परमेश्वर जो भी परीक्षाओं के दिनों में है, वो सबसे ज्यादा बाइबल को पढ़े, क्योंकि जब वो बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन उनसे बात करता है, उनकी परिस्थितियों के विषय में, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए, और परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ आपके जीवन में भरता है।